हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है साथियों आपका एक और लेटेस्ट साथियों अपडेट के साथ में। साथियों हम जो यहाँ जो चर्चा करेंगे बीएसटीसी 2025 के बारे में कि इसकी तैयारी को लेकर और हमें साथियों कितने मार्क्स की जो आवश्यकता है सिलेक्शन के लिए उसकी भी साथियों अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। बात करें साथियों तैयारी अपन कैसे करें और यहाँ पर साथियों अपना जो टारगेट रहेगा 500 के जो टारगेट लगा के चलेंगे तभी साथियों अपना सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अपन साथियों संपूर्ण जानकारी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या मैटर आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस के बारे में और आपके फोरम्स के बारे में कंप्लीट साथियों अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो भी प्यारा विद्यार्थी तैयारी में लगा हुआ है और तैयारी कर रहा है साथियों, तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो ज्वाइन कैसे होना है व्हाट्सएप ग्रुप आपको साथियों ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो मैंने नंबर्स जो प्रोवाइड करवा रखे हैं इन नंबर्स पर साथियों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन पर व्हाट्सएप पे मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा साथियों हम टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से टेलीग्राम है, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑल टाइम टॉपर सर्च करना है ऊपर और सर्च करेंगे तो अपना चैनल खुल के नजर आ जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि ऑफर साथियों बहुत अच्छे तरीके से साथियों हमको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोर्स बहुत शानदार कोर्स है अपना। जो भी प्यारा विद्यार्थी जिस भी कोर्स की साथियों तैयारी कर रहा है उसके लिए साथियों यहाँ पर आकर्षित ऑफर है। तो साथियों यहाँ पर 90% की छूट के साथ में साथियों कंप्लीट यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मात्र 399 रुपए में संपूर्ण बीएसटीसी का कोर्स है। पीटीटी का कोर्स भी 399 रुपए में है। इसके अलावा साथियों जेल ब्रेरी का कोर्स आपका 299 में है। ग्राम सेवक का भी कोर्स आपके लिए है और पटवारी का कोर्स में आप लोगों के लिए यहाँ दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी है और राजस्थान पुलिस का भी कोर्स यहाँ पर आपके लिए है। तो आपको करना है साथियों, एप्लीकेशन है ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से एप्लीकेशन आपको करना है डाउनलोड। अब ये एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पर, तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार साथियों हमने जो कोर्स है साथियों वो बना रखा है और लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से संपूर्ण कोर्स है साथियों वो आपको जो दिया जा रहा है वो साथियों मात्र और मात्र कितने रुपए में साथियों 399 रुपए में। कितने रुपए में? 399 रुपए में दिया जा रहा है। कोर्स की जो फीचर्स हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें कोर्स के अंदर जो हमको क्या क्या मिलेगा। कोर्स की वैधता होगी 1 वर्ष की, पैनल पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, ऑनलाइन टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे और वीडियो क्वालिटी शानदार मिलने वाली है। यानी आपका नेट है अगर कम है तो उसको क्वालिटी कम में देख सकते हैं, ज्यादा में देख सकते हैं। पीडीएफ सबकी मिलेगी, अटैच में मिलेगी और क्वेश्चंस भी मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से, ये भी मैं बोल देता हूं। और साथियों एक विशेष बात यह है कि ऑल टाइम टॉपर्स के माध्यम से जिन बच्चों ने पहले से तैयारी की हमारे साथ में 2020 से 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो प्यारे बच्चों जो भी प्यारा 25 के तो कर ही रहे हैं अभी, जो भी प्यारा विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो साथियों 2024 के अंदर ही 1000 से भी अधिक सिलेक्शन साथियों ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं साथियों कोर्स परचेज करना तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों जो हम बात यहां पर आप लोगों से करने आए हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको सभी को यह पता होना चाहिए फॉर्म भरने की योग्यता क्या है। जिस भी प्यारे विद्यार्थी को यह नहीं पता है कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, हम किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, काफी एज के अनुसार भी मैं बात करूंगा, योग्यता के अनुसार भी बात करूंगा। देखो योग्यता क्या होती है, आप चाहिए हमको 12वीं पास, 12वीं पास हो या फिर आप 12th बोल सकते हैं अपन, 12वीं पास हो या 12th पास बोल सकते हैं। मैं 12th ही लिख देता हूं। 12th पास हो या फिर अपन बोल सकते हैं या तो 12th पास होगा या फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 12वीं में हो, यानी 12वीं में अभी परीक्षा दी हो, यानी 12th की परीक्षा दी हो, 12th की परीक्षा दी हो।
ट्वेल्थ की परीक्षा दी हो, या तो 12वीं में होना चाहिए या फिर आपकी ट्वेल्थ की जो परीक्षा है अर्थात 12वीं की परीक्षा उसने अभी जस्ट वर्तमान में दी हो, वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया न्यूनतम एज का कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 18 वर्ष का ही बच्चा भर सकता है, सिर्फ और सिर्फ योग्यता आपकी ये है। अब यहां पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एज का क्या रिलेशन, एज का क्या है, एज का क्या है साथियों, अपन पुरुष की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। और साथियों जैसे एज की मैं बात कर ही लेता हूं, डायरेक्ट पुरुष और महिला एक ही बात हो जाती है। जैसे कि एक तो अपनी 12th, यानी न्यूनतम तो कोई नहीं है फिर बच्चे, न्यूनतम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं अधिकतम की बात करूं, अधिकतम 28 वर्ष है। कितना है प्यारे बच्चे? 28 वर्ष। यानी 28 वर्ष के बाद में आप क्या नहीं देंगे प्यारे बच्चे, फॉर्म आपका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। न्यूनतम अधिकतम जो एज है आपकी वो 28 है, न्यूनतम एज कोई नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों सबसे बड़ा इशू क्या रहता है आपका कि यानी कि फॉर्म कब निकलेंगे, परीक्षा आपकी कब होगी, उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फॉर्म कब भरे जाएंगे? फॉर्म आपके जो भरे जाने हैं साथियों, पहले तो आपका बीकानेर वन्यजीव विभाग कराता था, अब जो आपका आ जाएगा साथियों वो आपका VMOU अर्थात कोटा वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी जो है साथियों आपका क्या करा रही है, एग्जाम कंडक्ट कराती है BSTC का और PTT का। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग साथियों हम बात कर रहे हैं, तो यहां आपके फॉर्म है साथियों वो अप्रैल के समथिंग आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथियों अप्रैल में आपके साथियों स्टार्ट हो जाएंगे, या तो आपके लास्ट में हो सकते हैं या फर्स्ट या लास्ट वीक में। फर्स्ट या लास्ट वीक में हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी अप्रैल के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अप्रैल के अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा के बारे में। तो इसकी जो परीक्षा है साथियों वो कब होगी? तो परीक्षा जो होगी आपकी वो कब होने वाली है प्यारे बच्चे? जून में इसकी परीक्षा होगी। जून क्या आप या फर्स्ट या लास्ट दोनों में से कोई सा भी आप लोग यहां ले सकते हैं। आप तो ये मान के चलो अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और जून में आपकी क्या होगी, परीक्षा यहां पर होने वाली है। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें किसी भी वैकेंसी की हम तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस का पैटर्न अगर हमें नहीं पता है तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजों को बाकायदा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, वो कंप्लीट जानकारी यहां पर हम देखोगे। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। जैसे परीक्षा की पैटर्न की बात करते हैं, विषय के अंदर आपको एक तो आएगी मानसिक योग्यता, जो अपन कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कहते हैं ना कि भाई रीजनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो बात करता हूं मैं ये कहता हूं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग जो है बेटा उसकी जो प्रश्नों की संख्या जो आएगी वो आपकी कितनी होती है, 50 होती है, और अंक जो मिलते हैं प्यारे बच्चों वो 150 अंक मिलते हैं। उसके अलावा राजस्थान की सामान्य जानकारी, अब यहां राजस्थान की सामान्य जानकारी जो है 50% होंगे और 150 नंबर के होंगे। शिक्षण अभिक्षमता की बात करें यानी शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। और ये जो है साथियों आपकी जो भाषा अर्थात लैंग्वेज में से जो सुनी जाएगी, भाषा अर्थात लैंग्वेज में से जो आएगी वो इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन जिस विद्यार्थी के पास में संस्कृत है वो संस्कृत लेना है, 30% आएंगे। और यहां अंग्रेजी में नंबर 60 मिलेंगे और यहां पर हमको 90 नंबर मिलेंगे। जिस भी विद्यार्थी के पास में हिंदी है तो हिंदी ले सकता है और 90 नंबर की आपकी हिंदी हो जाती है, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ जाते हैं। यानी कि हम बात करते हैं जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है बच्चे? 3 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। और प्रश्नों की संख्या जो आती है, प्रश्न की संख्या जो होती है, प्रश्न टोटल होते हैं प्यारे बच्चे कितने? 200, और 200 × 3 करेंगे तो टोटल
200 प्रश्न होते हैं। अगर हम इनके अंक की बात करें कि इनके अंक कितने हो जाएंगे, तो साथियों इनके अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 600। अब यानी कि हमें 600 नंबर का जो एग्जाम है उसमें से हमें सिलेक्शन लेना है। कैसे लेना है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे हम सिलेबस के बारे में जानकारी देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस में आपको क्या क्या है। पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अधिकतम अंक संख्या दे रखे यहां 150, यानी कि 150 अंक की जो आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटेबिलिटी मेंटल एबिलिटी अर्थात मानसिक योग्यता। 50 प्रश्न होंगे। सिलेबस में क्या क्या है, तार्किक योग्यता है, एनालॉजी के शब्द हैं। एनालॉजी दो वस्तुओं की आंशिक समानता अर्थात समरूपता, जो कल जो मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कराया था सादृश्यता वाला, एनालॉजी उसी को कहते हैं, ध्यान रख लेना। अलग से दे रखा है, मैंने बोला भी था कम से कम 5 से 7% देखने को मिलते हैं, काफी बार ज्यादा भी आ जाते हैं। चैप्टर वाइज जो कराया है उसमें बताया भी था। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं विभेदीकरण, यानी कि भिन्नता के आधार पर, और संबंध रिलेशनशिप अर्थात संबंध के आधार पर, ठीक है, एज रिलेशन जो बोलते हैं, एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, और लॉजिकल थिंकिंग अर्थात तार्किक चिंतन। अब ये जो यहां पर 4-5 टॉपिक नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग तार्किक चिंतन तो दिया गया है, ये पूरे सिलेबस को डिफाइन करता है। रीजनिंग में जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आएगा कुछ टॉपिकों को छोड़कर। जैसे कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कौन से टॉपिक हैं, उन सबको मैं बताऊंगा। यहां पर बात करते हैं साथियों जनरल अवेयरनेस अर्थात राजस्थान की सामान्य जानकारी में आपके 50 प्रश्न हैं और 150 अंक के हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पक्ष, ठीक है, यानी इतिहास के बारे में जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐतिहासिक पक्ष दे रखा है, शब्द का नाम है ऐतिहासिक पक्ष, पूरा सिलेबस डिफाइन नहीं है, जो सिलेबस आएगा वो ऐसे है। तो ऐतिहासिक पक्ष में पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा हमको। और राजनीतिक पक्ष के बारे में, जो राजनीतिक पक्ष की जो महत्वपूर्ण जो मोस्ट चीजें हैं वो हमको पढ़नी है यहां पर। इसके अलावा साथियों आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, साहित्य पक्ष है। अब कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट दिया गया है, साहित्य शब्द लिख रखा है तो साहित्य भी याद रखना है आपको। इसके अलावा साथियों हमको बात करते हैं आर्थिक पक्ष अर्थात इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित। राजस्थान के पक्ष में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, करंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं या वैसे भी आ सकते हैं आपके पुराने आंकड़ों के आधार पर, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भौगोलिक पक्ष अर्थात ज्योग्राफी राजस्थान की। इसके अलावा साथियों लोक जीवन, यानी कुछ जो व्यक्तित्व के बारे में आ जाएगा, नृत्य के बारे में आ जाएगा, यानी लोक जीवन के बारे में यहाँ पर व्यक्तित्व पूछा जाएगा। सामाजिक पक्ष, यानी समाज से संबंधित जो भी पक्ष आते हैं या फिर यानी उनके कोई शब्द हो गए, शब्दों के अर्थ हो गए, इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। पर्यटन पक्ष, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये शब्द जो स्पेशली करके दिए जाते हैं इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस वहां रहता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे शिक्षण अभिक्षमता अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहां पर आपको एक तो चैप्टर है आपका शिक्षण अधिगम, एक है आपका नेतृत्व गुण। नेतृत्व गुण का मतलब शिक्षण अधिगम, यानी अधिगम पढ़ना है यहां पर, लर्निंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग बोलता है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, उसके बारे में होता है। नेतृत्व गुण, जैसे कोई व्यक्ति है, आप क्लास के मॉनिटर हो, आप किस प्रकार से क्लास का नेतृत्व कर रहे हो, आप या फिर आप एक स्कूल के संचालक हो तो उसका नेतृत्व आप किस प्रकार कर रहे हो, या फिर आप एक नेता हो तो आप पूरे राज्य का नेतृत्व किस प्रकार के कर रहे हो, उसके बारे में मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनते हैं। तो उनके गुण के बारे में, क्या क्या उनमें गुण होने चाहिए, बाकी चीजों को पढ़ाने का कार्य है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर भली भांति अच्छे से किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सृजनात्मकता से क्वेश्चन बनेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और संप्रेषण कौशल की आपकी कौशलता का विकास के बारे में यहां पर होगा। और सामाजिक संवेदनशील, समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। 50 प्रश्न आएंगे बेटा, 150 नंबर के होंगे, ये भी ध्यान रख लेना। बात करते हैं साथियों भाषा योग्यता में आएंगे 50 प्रश्न। 50 प्रश्नों में से आपके 20 तो किसके होंगे बेटा,
20 तो होने वाले हैं आपके इंग्लिश के, और 30 क्वेश्चन होंगे या हिंदी या संस्कृत के। ठीक है, जो भी लेना चाहेगा। अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे। यहां पर पैसेज कंप्रेहेंसिव हो जाएगा, सपोर्टिंग एरर हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बोलते हैं, प्रीपोजिशन हो जाएगी, और आपके आर्टिकल हैं, और आपके कनेक्टिव हैं, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस हैं, और काइंड ऑफ सेंटेंस है, यानी सेंटेंस के प्रकार हो जाएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है, और टेंस है, वोकेबलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और आपके वन वर्ड हो जाएंगे, और स्पेलिंग एरर हो जाएगी, यानी स्पेलिंग की जानकारी होनी चाहिए। 2% बनेंगे स्पेलिंग एरर के, ये बता देता हूं पहले ही। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं, संस्कृत का सिलेबस आपके सामने है, और हिंदी का सिलेबस भी आपके सामने है प्यारे बच्चे। जैसे शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द होने चाहिए। शब्दों के ज्ञान के अंदर सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्ध एवं व्यापक शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट ये आपका हो जाएगा सिलेबस। ये इनके बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी होगी तो हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके अलावा साथियों रीजनिंग के जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे एनालॉजी के हो जाएंगे, सिंबल्स के हो जाएंगे, और नंबर सीरीज हो जाएगी, मिसिंग नंबर हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, डाइस है, डायरेक्शन है, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, क्यूब एंड क्यूबॉइड है, और सिनोनियम सिलोजिज्म है, न्याय वाक्य वाला जो चैप्टर होता है वो है, अरेंजमेंट ऑफ एसम्पशन है, ब्लड रिलेशन है, और आपके यहाँ पर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पर ये आपके आकृति गिनने से रिलेटेड है, और ये आपके इमेज वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, कागज को मोड़ना है, काटना है, और ये आपका वर्गीकरण का और सीरीज का चैप्टर, ये आपके कंप्लीट सिलेबस के अंदर आते हैं। इसके अलावा साथियों सिलेबस तो हमने पढ़ा, पाठ्यक्रम की जानकारी हमने देखी, तो मैं साथियों सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं कि बच्चों को सिलेक्शन कैसे लेना है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा 500 के समथिंग नंबर आने का है, तो 500 के समथिंग नंबर आप किस प्रकार के लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला प्यारे बच्चे, इनके जो प्रश्न हैं और इनके जो अंक हैं, इनके जो प्रश्न हैं, इनके जो अंक हैं, तो प्रश्नों की संख्या जो मैंने आपको बताई बेटा, प्रश्नों की संख्या जो मैंने आपको बताई, ठीक है, प्रश्नों की संख्या क्या बताई थी मैंने यहाँ पर। रीजनिंग में आते हैं आपके 50 और कितने नंबर के होते हैं, 150 नंबर के। राजस्थान जीके में होते हैं 50 और कितने नंबर के होते हैं, 150 के। टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 होते हैं और कितने के होते हैं बच्चे, 150 के। हिंदी और संस्कृत में से कोई सी भी एक लैंग्वेज होनी है, 30 होगी, और कितने नंबर के, 90 नंबर के। और इंग्लिश में 20 प्रश्न होंगे, कितने नंबर के, 60 नंबर के। अगर आपको लेना है सिलेक्शन, ध्यान से सुन लेना, मैं यहां पर बात करूंगा तैयारी कैसे करनी है आपको। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उससे पहले आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि हमारे जो हमें नंबर कितने आने चाहिए अपने। जैसे कि हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर अगर कम से कम तो 40 क्वेश्चन, अधिकतम 45 क्वेश्चन, सिलेक्शन तभी होगा। कम से कम तो 40 क्वेश्चन, अधिकतम 45 क्वेश्चन। मैं यहां पर अधिकतम लेके चल रहा हूं कि अगर आपको 500 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45 क्वेश्चन होंगे, 45 × 3 करेंगे, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में कम से कम 135 नंबर आपके आने चाहिए। सभी में इनमें टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 135 नंबर का होना चाहिए। कितने का, 135 नंबर का होना चाहिए, तभी तैयारी बेहतर बनानी है। तो 145 नंबर यहां से आपके 145 में से 150 में से 135 35 आनी चाहिए, यानी 45 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे बेटा। देखो हिंदी में अगर किसी विद्यार्थी की हिंदी कमजोर है, या हिंदी अच्छी है, या संस्कृत कमजोर है, संस्कृत अच्छी है, तो प्यारे बच्चे आप यहां पर जैसे कि 30 क्वेश्चन है, अगर यहां से 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो आप मान लें यहां पर 60 नंबर लेके आए। और ऐसे ही इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन है और यहां से आप कितने लेके आए बेटा,
30 नंबर लेके आए, मैंने 10 ही लगा रहे हैं इसमें से, यानी यहां पर स्कोर बढ़ सकता है आपका, यहां पर बाई चांस इसमें से किसी में भी कम होगा तो स्कोर बढ़ सकता है। अब इनको टोटल करो, आप कितने नंबर हो जाएंगे? अब टोटल करेंगे तो 135, 35, 35, 70 और 35, 105, यानी कि 405, और कितने हो गए टोटल? 60 और 30 90। तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 90 और 405, 90 और 405 हो गए 495। कितने हो गए? 495, यानी कि 495 आपके अंक यहां से इस प्रकार से बनेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों के आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये 405 का आंकड़ा हमने वैसे लिया है, क्योंकि हमारे पास में से पिछली बार जो है हाईएस्ट जो नंबर आए थे वो 510 नंबर हाईएस्ट आए हुए हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके मैं आपको दिखा भी दूंगा जब कभी आपका रहेगा समय, क्योंकि वो पीडीएफ पैनल पे लगानी पड़ेगी। अब ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इसमें से आप किसी में भी कम करके, मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं, अगर किसी में से भी कम करके आप 450 तक स्कोर करते हो, कितने तक? 450 तक स्कोर करते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिलेक्शन क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। जो भी प्यारा विद्यार्थी 450 भी स्कोर कर जाता है उसका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सबसे पहले साथियों हमको कोई भी बुक्स वगैरह ले लेनी है। जैसे हम कोई बुक्स लेते हैं बेटा, बुक्स लेते हैं तो बुक्स परचेज कर लेनी है। आपको जोर देना है रीजनिंग पर, आपको ध्यान रखना है राजस्थान, आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अगर सही है तो ही आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी भरा और नंबर मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा। सही है तो ही मिलेगा। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिरुचि बोल सकते हैं, अभिरुचि। अभी तो आपको देखो, अभी आपके सामने जो समय टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, और लेकिन अभी आपके सामने जो भी बच्चा आज जिस वीडियो को देख रहा है, यानी कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आज यानी कि फरवरी में, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो आज से अगर हम तैयारी चालू करते हैं, आपको ज्यादा नहीं प्यारे बच्चे, मात्र 4 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे? 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 4 घंटे तो ये आपको स्टडी करनी है बिल्कुल डिटेल वाइज। कैसे? आपको इसमें से 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकालना है, 1 आवर शाम को राजस्थान के लिए निकालना है, 1 आवर शाम को शिक्षण अभिरुचि के लिए निकालना है, और जो आप पढ़ते हो इसको रिवीजन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। फिर जैसे कि धीरे धीरे ये सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो आपको साथियों जो एक तो आपकी आएगी हिंदी या फिर आपकी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में से आप इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देना प्रारंभ करेंगे। यानी अगर इनको आप कितने 1 घंटे भी देते हैं बेटा, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर आप 2 घंटे भी देते हैं तो ये जो सिलेबस है आपका 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन में। अगर 1-1 घंटे भी निकालोगे, एक चैप्टर को 1 दिन में क्लियर करोगे तो 15 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादा फोकस किस पे करना है? ज्यादा फोकस इन तीनों पर आप लोगों को करना है, ये जरूर ध्यान रख लेना बेटा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो हम जो तैयारी करा रहे हैं यूट्यूब पर, जो हमारे जो क्लासेज हैं, आप यूट्यूब पर हमारी क्लास देखकर अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन में हम इस सर से पढ़ें और सिलेक्शन भी लें तो आपको बिल्कुल ये देख सकते हैं हम जो पढ़ाते हैं वो किस प्रकार का पढ़ाते हैं, और चैप्टर में क्या क्या अपन किस प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम में बनते हैं उस प्रकार से। जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, कभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तो देखकर पहचान लेगा। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको पता नहीं होता हमें कहां से पढ़ना है कहां से नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं 2016 से, ठीक है। 2016 से रेगुलर बीएसटीसी हो गया, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो गए, चाहे इंडिया से रिलेटेड हो गए, चाहे एसएससी हो गया, चाहे रेलवे हो गया, सभी के लिए रीजनिंग कराई हुई है। और आज तक का रिकॉर्ड है, क्वेश्चन साथियों बाहर गया नहीं है। जो रीजनिंग की क्लास है साथियों मैं यहां पर लेता हूं, तो रीजनिंग की क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जो प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो प्ले लिस्ट में आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज यहां पर 76 हैं, 76
आपके क्लासेज है इसके अंदर आपकी अभी जो वर्तमान में चली रही हैं, रेगुलर चल रही हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज अपनी अलग से और दोबारा से। फिर इसके अलावा साथियों राजस्थान का एकीकरण के अपने यहाँ पर 11 क्लास यहाँ पर हो चुकी हैं, प्ले लिस्ट है। इसके अलावा अंदर टॉपिक हो रहे हैं इसमें। इसके अलावा ये राजस्थान के क्वेश्चन एमसीक्यू चलते हैं आपके शाम को। इंग्लिश की क्लास आपकी रेगुलर होती है, 23 क्लास में आपका संपूर्ण इंग्लिश कवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा साथियों ज्योग्राफी की क्लास है, थ्योरी वाली ज्योग्राफी की क्लास है, कंप्लीट थ्योरी वाली क्लास है। ये क्लास आपके लिए सफिशियंट होंगी। और अगर डिटेल से पूरा कंप्लीट पढ़ना तो एप्लीकेशन के अंदर कोर्स बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी बुक लाते हैं तो बुक्स में से आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन होगा पढ़ने से। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो अभ्यास जितना करोगे, तो अभ्यास करते हैं तो सेंचुरी भी मारते हैं खिलाड़ी, मारते हैं कि नहीं मारते, बिल्कुल मारते हैं। तो ये पढ़ाई भी उसी प्रकार है, जितना आप अभ्यास करोगे पढ़ाई का तो उतनी ही आपकी परफेक्ट होती चली जाएगी। इसके अलावा साथियों लास्ट मैं आपको बता देता हूं, जो अपना वीडियो का मैटर था, जो हमने बताना था वो मैंने बता दिया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती हो, समस्या होती हो, तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दो प्रोवाइड करवाए हैं व्हाट्सएप पे, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला मेरा है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर हमारा संजय सर का है, उस पर भी जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और जो भी विद्यार्थी कोर्स परचेज करना चाहता है, कोर्स अच्छे से परचेज कर सकता है। मैंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है और किसी प्रकार की जानकारी को यहाँ पर नहीं छोड़ा है। धन्यवाद।